नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। मैं बात कर रहा हूं बिहार ब्लॉक केआरपी वैकेंसी 2024 के बारे में। ये जो फॉर्म आया दोस्तों, ये आपको डायरेक्ट भर्ती है, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। आपको सीधा आपका जो फॉर्म भराएगा, मतलब आप आवेदन जो करेंगे उसके जो आपके जो मार्कशीट होगा, आपका जो नंबर होगा, उस बेसिस पे जिस जगह पे जितना जितना कैटेगरी का जगह होगा, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जो भी हो, उनका जो कैटेगरी होगा सिर्फ वही उसी का मतलब सिलेक्शन होगा, जिस हिसाब से वहां पे सिलेक्शन लिया जाएगा। ठीक है। अब इसमें मैं जो जरूरी बात है, जो जरूरी नोटिफिकेशन है, वो मैं आपको कवर करूंगा, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी वीडियो आपके लिए मैं बनाता हूं, तो प्लीज आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके ही जाए चैनल से, क्योंकि आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो क्या होगा, आपको इस तरीके से जुड़ा हुआ जितना भी नोटिफिकेशन आएगा वो मैं आपको एक एक करके बताता जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिहार ब्लॉक केआरपी वैकेंसी का मतलब है, केआरपी का मतलब है की रिसोर्स पर्सन। ठीक है। की रिसोर्स पर्सन का मतलब क्या होता है, जो कि यहाँ पे जो 10वीं पास के कैंडिडेट है ब्लॉक में, जो वैकेंसी अभी आया है उसमें 10वीं पास जो भी कैंडिडेट है, जो अपने किसी भी सरकारी जगह पे, मतलब कोई भी ब्लॉक में जैसे फॉर्म भरेंगे, जिस जिला से भरे, जिस ब्लॉक के लिए भरेंगे, सपोज दरभंगा है, दरभंगा सदर से भरेंगे, मुजफ्फरपुर से भरेंगे। ठीक है। तो उनके लिए ब्लॉक के लिए जो फॉर्म है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो आप सिर्फ बिहार के ही जो कैंडिडेट है सिर्फ वही भर सकते हैं, अदर स्टेट के नहीं भरेंगे। ठीक है। अब वो भी क्यों, 10वीं पास, मतलब मिनिमम 10वीं पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि बिहार ब्लॉक केआरपी वैकेंसी 2024 के बारे में बताएंगे, जिसके लिए आपको ध्यानपूर्वक इस लेख को पढ़ना होगा ताकि आप इस वैकेंसी का पूरा जानकारी प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसमें आपको जो सीट दिया गया वो टोटल 534 सीट है। ठीक है। 534 सीट है, और इसमें जो भर्ती किया जाएगा ना, उसका है कि आपको अपने जिले के एनआईसी पोर्टल पर जाकर नोटिस को चेक करना होगा और आवेदन हेतु निर्धारित अवधि के बीच आवेदन करना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका लिंक दिया गया, मगर लिंक से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसका जो हम लोग फॉर्म भरेंगे वो कैसे भरेंगे, और सबसे पहले कि इसमें जो कितना पद है और कैसे कैसे इसमें आपको वैकेंसी दिया गया है, क्या अमाउंट मिलेगा, उस सब के बारे में। ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे पेमेंट तो एक बार भी नहीं कटने वाला है। ठीक है। इसमें टोटल 534 पद है, जो कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है। ठीक। और अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जो आपको क्या है, 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है। जो भी 10वीं पास है वो कैंडिडेट इसको भर सकते हैं। और इसमें जो आपको सैलरी मिलेगा, इसमें इसका नाम दिया गया है बिहार टोला सेवक सैलरी, निर्धारित मानदेय राशि 10,000 रुपये प्रति माह। ठीक है। अगर आपको इसमें जॉब करते हैं या होता है तो आपको जो सैलरी मिलेगा वो 10,000 रुपये मिलेगा। ठीक है। और इसमें जो आयु सीमा है वो है आपको कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 45 साल। और इसका जो फॉर्म भराएगा वो ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों मेरी बात को, कि ये जो फॉर्म है वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है। और ये फॉर्म में पेमेंट एक रुपया नहीं कटने वाला है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट बिहार के हैं वो अपने अपने जिला के हिसाब से वो फॉर्म भर सकते हैं, और उनको यहाँ पे पेमेंट कट नहीं कटेगा। इसकी पूरा यहाँ पे निःशुल्क दे दिया गया। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि आवेदन की प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। इस टाइप से इसका नोटिस देख ले। आवेदन पर करने की अंतिम तिथि यहाँ पे जानना, तो अंतिम तिथि जान ले। ठीक है। यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा आपको ये मतलब बताना चाहता हूँ कि किस जगह पे कितना कितना सीट है। इसके बाद इसके बारे में और आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया कि पटना के जो है उसमें आपको 23 पोस्ट सीट है, नालंदा में 20, बक्सर में 21, 11, भोजपुर में 14, रोहतास में 19, कैमूर में 14, गया में 24, जहानाबाद में इतना। ठीक है। तो इस टाइप से जो जगह पे अपना आपको क्या करना है, जो मैं नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, या तो आप वीडियो को पॉज करके एक एक करके नोटिफिकेशन देख लीजिए, या आप biharhelp.in के साइट पे भी जाके इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि आपको हर वेबसाइट पे ये आपको नहीं मिलेगा। जो वेबसाइट मैंने बताया उसी वेबसाइट पे आप जाएंगे, तभी इसका फुल नोटिफिकेशन आप पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे और भर पाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए आप पहले बिहार हेल्प के साइट पे भी जाके देख सकते हैं कि आपके जिले में कितना सीट खाली है, कितना जगह खाली है। ठीक है। जिस जगह पे ज्यादा होगा वहां से भी आप फाइट कर सकते हैं, मतलब वहां से भी फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे पूरा दे दिया कि 514 यहाँ पे रिक्त जो है टोटल कुल पद है 534 पद है। और मैट्रिक में जो अधिकतम अंक 30 अंक होना चाहिए, इंटर में अधिकतम अंक 30 होना चाहिए, स्नातक या उससे अधिक योग्यता वाले 10 अंक। ठीक है। सक्षमता का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार पर 5 अंक, अधिकतम 40 अंक है। ठीक है। तो
एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो वैकेंसी है इसमें जो यहाँ पर दिया गया है कि इसमें 30 अंक अधिकतम रहना चाहिए। यहाँ पे जो मैट्रिक के जो मार्क्स होगा, आपका इंटर का जो मार्क्स होगा, इसमें अधिकतम 30 अंक बताया जा रहा है। मतलब परसेंटेज आपका अच्छा खासा होना चाहिए, जो कि आपको फॉर्म भरने में, मतलब आपका जो परसेंटेज अच्छा खासा होगा तो आपको इसमें होने का ज्यादा चांस रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, आवेदक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष होगी। आवेदक की जो सीमा है वो 21 साल से 45 वर्ष होगी। आवेदक का उस जिले का स्थायी निवास होना चाहिए जिस जिले के लिए वो आवेदन कर रहा हो। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आप दरभंगा के हैं तो दरभंगा से जो करेंगे तो आपको दरभंगा का जिला का होना चाहिए। सपोज दैट आप बिहार के मुजफ्फरपुर के, तो आपको मुजफ्फरपुर के आप होने चाहिए। ठीक है, उम्मीदवार का मोबाइल कंप्यूटर के माध्यम से सूचना के आदान प्रदान की जानकारी होनी चाहिए, जिसके लिए उनके पास स्मार्टफोन होना चाहिए आदि। ठीक है, उपरोक्त सभी योग्यता की पूर्ति करके इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। बिहार के ब्लॉक्स में की रिसोर्स पर्सन की जो नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे जो की आरपी जो था उसका मतलब था की रिसोर्स पर्सन। अब चलिए, इसमें दिया गया है कि आपको जो डॉक्यूमेंट लगेगा फॉर्म भरने के लिए वो उसके बारे में समझ लेते हैं। आप आवेदकों को बिहार ब्लॉक KRP वैकेंसी 2024 में आवेदन करने के लिए कुछ दस्तावेजों की पूर्ति करनी होगी, जो इस प्रकार है। यहाँ पर दिया गया है कि मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, मतलब मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, स्नातक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। आप जो फॉर्म भरेंगे ना, जिस पद के लिए भरेंगे, मतलब जितना आप लेवल का फॉर्म भरेंगे क्वालिफिकेशन के माध्यम से, तो वो आपके पास क्या होना चाहिए, उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब क्या दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते हम लोग बढ़ते जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे दिया गया प्रमाण पत्र होना चाहिए। संबंधित जिला में निवास करने से संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब आपके पास आवासीय होना चाहिए। ठीक है, अत्यंत पिछड़ी जाति उम्मीदवार के अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत क्रिमिनल रहित जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी OBC कैंडिडेट होंगे उनके पास NCL होना चाहिए जो भरेंगे। ठीक है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति उम्मीदवार हेतु अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हेतु अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो SC ST तो उनको तो दिक्कत नहीं, जो उनका जाति प्रमाण वो लगेगा। जनरल का तो लगेगा ही नहीं जाति प्रमाण पत्र। जो NC मतलब जो OBC कैंडिडेट है उनको क्रिमिनल रहित जाति प्रमाण पत्र लगना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लियर कर दिया, क्रिमिनल जाति प्रमाण पत्र रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे जो इसका नोटिफिकेशन है कि उपरोक्त दस्तावेज की पूर्ति करने के बाद इस भर्ती फॉर्म के आवेदन को कर सकते हैं, करियर अवसर बना सकते हैं। चलिए अब इसका थोड़ा सा लिंक के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको लिंक भी दिया गया, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ बिहार ब्लॉक वैकेंसी ऑनलाइन आवेदन पत्र करने हेतु सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पे आना होगा और इस प्रकार की प्रक्रिया होगा। तो उसको क्या करना है, सबसे पहले जैसे आप इस ऐसे क्लिक करिएगा ना, तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा यहाँ इस टाइप से। ठीक है, मैंने खोल के रखा हुआ है, तो बस आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा इस टाइप से। इस टाइप से आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को समझ लेना, जो जो यहाँ मांगा जा रहा है वो आपको भर देना है और आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर देंगे। बाद बाकी आपको जो नोटिफिकेशन होगा, क्योंकि आप जो रजिस्टर नंबर या रजिस्टर ईमेल आईडी जो दीजिएगा उसी पे आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो जो भी कैंडिडेट जिस जिला से, बिहार के जिस जिले से भी है, वो अपने जगह से ही फॉर्म भरेंगे, चाहे OBC हो, SC हो, ST हो, जनरल हो, वो अपने जगह से फॉर्म भरे। और आप एक बार, क्योंकि एग्जाम तो डायरेक्ट भरती है, तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा कि आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।